हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे पहले वीडियो में माध्यम और बहुलक बनाना सीखे थे, तो आज का हमारा वीडियो है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। इस पर हम लोग बातें करेंगे। इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो क्या होता है हाइट एंड डिस्टेंस, चलिए सीधा सीधा हम लोग समझते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ये चैप्टर का नाम है ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी की हम लोग बात करने वाले हैं। सो हाइट एंड डिस्टेंस को हम लोग कवर करेंगे। ओके दोस्तों, तो हाइट एंड डिस्टेंस ये होता क्या है हाइट एंड डिस्टेंस, पहले चैप्टर को समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग चैप्टर का कुछ कुछ पॉइंट को समझेंगे। उसके बाद हम लोग सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। तो पहले हम लोग कुछ पॉइंट को समझते हैं। इसमें कुछ पॉइंट आते हैं। पॉइंट क्या है? सो पहला पॉइंट है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण आपको समझना है। उन्नयन कोण क्या होता है? तो उन्नयन कोण होता है कि जब आप नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखते हैं तो वो होता है उन्नयन कोण। सो एग्जाम्पल से देखेंगे और पहले डिफिनेशन में लिखेंगे। जब कोई दर्शक नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उसके सापेक्ष बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। सो दोस्तों, अब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सपोज दैट एक घर है। क्लियर? यहाँ पे ऊपर में कोई बच्चा है और ये नीचे की सपोज यहाँ पे कोई झंडा है। ठीक है, और नीचे से कोई दर्शक इसको देख रहा है। यहाँ पे कोई दर्शक है जो इसको देख रहा है। तो इसके सापेक्ष ये नीचे से ऊपर की ओर देखा जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? यहाँ पे एंगल बनेगा। सो थीटा वही लिख देते, वहां पे एंगल दिया रहेगा। यही कहलाएगा हमारा उन्नयन कोण। नीचे से ऊपर की ओर देखना। एक फ्लाइट जब ये टेक ऑफ करता है, यानी कि टेक ऑफ नीचे से ऊपर की ओर उड़ता है, टेक ऑफ करता है, तो इसके और लैंड के सापेक्ष जो एंगल बनेगा वो भी क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण कहलाएगा। फ्लाइट जब ऐसे टेक ऑफ करता है तो इसके साथ जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो भी क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण कहलाएगा। सो अब अवनमन कोण क्या होता है? अवनमन कोण, इसको भी हम लोग डिफिनेशन देख लेते क्या होता है। ऊपर से जब कोई दर्शक ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो उसके सापेक्ष बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। इसका इमेज कैसा ड्रॉ होगा? सो देखिए, एक घर है। और ऊपर बैठा कोई इंसान नीचे की किसी वस्तु को देख रहा है। यहाँ पे कोई वस्तु है जिसको ये देख रहा है। तो ये ऊपर से नीचे देखा जा रहा है, तो इसके सापेक्ष जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा यही अवनमन कोण हो जाएगा। जो ऊपर से नीचे की ओर देखा है, सपोज कोई पेड़ पर चढ़ा हुआ है, आप पेड़ से नीचे किसी को देख रहा है, तो उसके सापेक्ष जो एंगल बनेगा वो अवनमन कोण। तो ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा है अवनमन कोण, नीचे से ऊपर की ओर देखा जा रहा है उन्नयन। बस यही दो एंगल की बातें की जा रही है। उन्नयन कोण बात होगा तो कोण नीचे बनेगा, अवनमन कोण की बात होगी तो कोण ऊपर बनेगा। इतना बात क्लियर है? अब यहाँ से कुछ फॉर्मूले आते हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा एक ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पे जब कोई भी वस्तु एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर हो तो उसके सापेक्ष जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है परपेंडिकुलर, इसके सापेक्ष जो एंगल बना है ये 90 डिग्री हमेशा ऐसा है। अब इसमें ये कौन सा लाइन है, ये कौन सा लाइन है, इसको हम लोग बात करें। सो ये हमारा कहलाता है हाइपोटेनस।
क्लियर? ये हमारा कहलाता है बेस। याद रखिएगा ये लोग, ये सब याद रखने की चीजें। अगर उन्नयन कोण की बात जिक्र किया जाएगा तो कोण यहाँ पे बनेगी, अवनमन कोण की बात होगी तो कोण यहाँ पे बनेगी। तो क्वेश्चन में आपको पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन क्या दे रहा है। उन्नयन कोण तो यहाँ पे, अवनमन कोण तो यहाँ। ओके, अब ये क्या कराया, ये हमारा परपेंडिकुलर बनाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक फार्मूला बनता है। फार्मूला क्या है? फार्मूला हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो इसी से एक फार्मूला बनता है, इसे ये चैप्टर का पूरा फार्मूला इसी से तैयार होता है। तो क्या है? पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। यही फार्मूला है, ये सारे चैप्टर का यही फार्मूला, यही से हमारा पूरा चैप्टर कवर होगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो ये किसका फार्मूला बाबू? ये हो जाएगा हमारा प्यारा सा साइन का फार्मूला। साइन क्या है? P/H। P कहाँ है? यहाँ पे। H कहाँ है? यहाँ पे। सो हिंदी भी लिख देते, चलिए। लंब कर्ण आधार। तो यहाँ से हमारा फार्मूला क्या तैयार हुआ? साइन का P/H लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और ये कहाँ से आया? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, वहां से ये फार्मूला आया। ओके, अब साइन का तो फार्मूला हो गया, अब कॉस का फार्मूला। तो कॉस का फार्मूला ये हो गया हमारा प्यारा सा साइन का फार्मूला, ये हमारा प्यारा सा कॉस का फार्मूला क्या है? B/H। B/H, B कहाँ है? B यहाँ पे। B बेस, B फॉर बेस हो गया, बेस यानी आधार। तो क्या यहाँ पे हम आधार लिख देंगे। H हमारा वही हाइपोटेनस है, H किसको कहेंगे? कर्ण। तो यहाँ से कर्ण लिख दिए। ये फार्मूला किसका हो गया? कॉस का। अब किसकी बारी? अब बारी है tan की। सो tan का फार्मूला क्या है? ये लास्ट जो बच गया ये हमारा tan का फार्मूला। क्या बचा? P/B। तो P का लंब है, तो पहले लिख दे P/बेस B। तो P क्या है? लंब है। B क्या है? आधार है। ओके बाबू, ये तीन फार्मूला आपको याद रखना है। ये तीन को जब हम इसको अपोजिट करेंगे तो हमारा आगे का तीन बन जाएगा। ये सारा चैप्टर का यही खेल है, इसी पर सारा चैप्टर हमको निकलने वाला है। ये चैप्टर को आप, ये फार्मूला को आपको अगर चैप्टर कवर करना चाहते हैं तो फार्मूला को आपको मध्य नजर रखने, याद करने की जरूरत, बस एक ध्यान क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। मेरे साथ एक बार रिपीट करें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। पंडित पी से पंडित, बी से बद्री, टी से प्रसाद, एस से हर, बी से बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, उसको ऐसे ही बताया। ठीक, साइन का फार्मूला हो गया, कॉस का फार्मूला हो गया, tan का फार्मूला होगा, इस टाइप। जस्ट इसी का नीचे से ऊपर कर देंगे तो ये हमारा इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो साइन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा का। सो एक्सचेंज नीचे से ऊपर H/P, हिंदी तो आप जानते हैं, हिंदी को भी चेंज कर लेंगे। कॉस का उल्टा सेक, सेक था, इसको एक्सचेंज कर देंगे, H ऊपर B नीचे, हिंदी को भी एक्सचेंज कर लीजिएगा। tan का उल्टा cot, tan का उल्टा cot, इसको एक्सचेंज कर लेंगे, क्या होगा? B ऊपर P नीचे। तो इस तरह से हमको टोटल नंबर ऑफ फार्मूला 6 तैयार हो चुके हैं। ठीक है, 6 फार्मूलाज को लेकर हम इस चैप्टर को पूरा कवर करें। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तो इस फार्मूला को आपको ध्यान रखना, इसी फार्मूला पे, इसी 6 फार्मूला पे हम लोग इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए गुड बाय, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।